जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ समय पहले मार्च के एंड में जब आरआरआर रिलीज हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा एक पॉइंट की हुई थी, और वो पॉइंट था जी कि मूवी के एंड में जो सॉन्ग था, जो जिसमें के एंड क्रेडिट दिए गए थे, उसमें कई सारे भारत के वीर क्रांतिकारियों को दिखाया गया था, आंदोलनकारियों को दिखाया गया था, और उन लोगों को दिखाया गया था जिन लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए शुरुआत से जंग लड़ी थी। इसमें रानी लक्ष्मीबाई, सरदार पटेल, भगत सिंह, कई सारे लोग शामिल थे, कई सारे। लेकिन एक चीज़ जहाँ पर सबकी नज़र अटक गई थी वो थी कि भाई आखिर में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को क्यों नहीं दिखाया गया, क्यों उनको ये ऐसा नहीं दिखा प्रेजेंट किया गया कि भैया इन्होंने ही भारत की आज़ादी में अहम योगदान निभाया था। और सबसे बड़ी अचंभे वाली बात तो ये थी कि इस वाक्य के ऊपर वाकई में कांग्रेस ने चूं तक नहीं करी। मतलब इतनी बड़ी चीज़ हो जाए देश में, आजकल तो हर किसी छोटी छोटी बात के ऊपर मुद्दा बन जाता है, तो इतनी बड़ी कोई चीज़ हुई हो और आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी के नाम को लेकर या नेहरू जी के नाम को लेकर कांग्रेस की तरफ से कुछ आवाज़ नहीं हुई। जाहिर सी बात थी भाई, इस बात को लेकर कौतूहल तो बनना ही था। तो सोशल मीडिया पर अब इसी को लेकर विजेंद्र प्रसाद, जो कि एस एस राजमौली के पिता भी हैं और जिन्होंने कि आरआरआर की कहानी लिखी थी, उनका एक वीडियो खासा वायरल हो रहा है। उस वीडियो में मतलब 2 मिनट का ये वीडियो है, मैंने ट्विटर पर शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। उस वीडियो में आप सुन सकेंगे कि किस तरीके से उन्होंने पूरी बात बताई है कि क्यों उन्होंने महात्मा गांधी और नेहरू को इन्वॉल्व नहीं किया था। अभी इस वीडियो में आपको मैं वर्ड टू वर्ड वही बताने वाला हूँ कि क्या कुछ उन्होंने इंग्लिश में और उनकी जो नेटिव लैंग्वेज उसमें उस वीडियो में कहा है, और किस संदर्भ में उन्होंने ये चीज़ तय करी कि भाई महात्मा गांधी और नेहरू की फ़ोटो का इस्तेमाल मूवी के आखिरी के एंड क्रेडिट सीन वाले गाने में नहीं किया जाएगा। इस वीडियो की शुरुआत में विजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि ब्रिटिशर्स भारत छोड़ रहे थे और उस समय भारत के करीब 17 पीसीसी थे, मतलब कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी थे, और क्योंकि गांधी जी उस समय इंडिपेंडेंस मूवमेंट के हेड थे तो ब्रिटिशर्स ने उनसे पूछा कि आप कांग्रेस का कोई एक हेड चुन लें जिसे कि पीएम बनाया जा सके। तो गांधी ने उन 17 पीसीसी के हेड्स को बुलाया और एक पीएम चुनने के लिए कहा। ये बात करते हुए गांधी ने कहा कि पीएम बनने के लिए सिर्फ एक खादी पहनना ही काफ़ी नहीं होगा, आपकी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ फॉरेन नेशन से बातचीत करना भी आनी चाहिए और डील करना भी आना चाहिए। तो मेरी चॉइस में नेहरू सबसे ज़्यादा सटीक रहेंगे, और तो मेरी चॉइस तो नेहरू है। इसके बाद गांधी जी ने सभी 17 पीसीसी हेड को अपनी चॉइस लिखने के लिए कहा, मतलब एक तरह से वोटिंग टाइप की हुई। तो नतीजे जब आए तब सामने आया कि 17 में से 15 पीसीसी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना, एक पीसीसी ब्लैंक रही और एक पीसीसी कृपालिनी ने चुनी। जाहिर सी बात थी, ये बहुत ही काफ़ी शॉकिंग सा एक रिजल्ट था। तो अगर गांधी जी को डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट होती तो उन्होंने पटेल को चुना होता, बट क्योंकि उनकी पसंद नेहरू थे तो गांधी ने कॉन्स्टिट्यूट किया 18वीं पीसीसी को, दिल्ली को, और बनाया नेहरू को नेशनल प्रेसिडेंट। एंड उसके बाद उन्होंने पटेल को मिलने बुलाया और उनसे कहा कि आप पीएम के नाम की घोषणा के लिए नेहरू का नाम आगे रख दो, और उन्होंने पटेल से वचन भी ले लिया कि वो कभी भी पीएम बनने की मंशा जाहिर नहीं करेंगे जब तक कि गांधी जिंदा है। इसके आगे विजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अब देखिए, अगर पटेल तब पीएम बन गए होते तो कश्मीर का मुद्दा कभी न बनता और आज वो जल ना रहा होता, और मेरे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, क्योंकि मैंने उनके बारे में काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी सुना है, काफ़ी देखा है, मतलब गांधी जी के बारे में, लेकिन मुझे कभी भी इस पूरे वाक्य को लेकर एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिला ही नहीं कि आखिर ये जो डेमोक्रेसी के नाम पर ये चुनाव हुआ था उसमें ऐसा खेल क्यों किया गया। उस समय भारत को एक करने की कोशिश, भारत की आज़ादी के बाद जो जितनी भी प्रिंसिपल स्टेट्स थी उन सभी के विलय करने की एक सबसे बड़ी समस्या भारत के सामने थी। लेकिन आपने खुद देखा होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कितनी आसानी से चुटकी बजाते ही सभी रियासतों को एक कर दिया, मतलब कुछ ही टाइम में। पटेल ने कहा कि साइन करो और सभी ने साइन कर दिया। नेहरू ने इसी के बाद पटेल से रिक्वेस्ट किया था कि कश्मीर का मुद्दा वो खुद देखेंगे, क्योंकि उन्हें अंदर से फील होता है कि कश्मीर को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो आप खुद देखिए कि कश्मीर आज तक जल रहा है। ये शब्द थे विजेंद्र प्रसाद के, जो कि एस एस राजमौली के पिता भी हैं और आरआरआर के राइटर भी हैं। ये उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए बताया कि क्यों आखिर उन्होंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को एंड क्रेडिट सीन में शामिल नहीं किया। कहने को ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जो लोग आज के समय में जानने की कोशिश कर रहे हैं भारत की हिस्ट्री को, जो नवयुवक हैं, जो लोग हैं नए, जो पढ़ रहे हैं, जो जान रहे हैं भारत की हिस्ट्री को, उनके लिए ये सब बातें काफ़ी ज़्यादा जानना ज़रूरी है। आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।